जी हां, तो क्या आजम खान के मुराद होने जा रही है पूरी? क्या जा रही है सांसद मोहिबुल्लाह की सांसदी? आजम खान के दूसरे बेटे अदीब बनेंगे अब नए सांसद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई गजब होने जा रहा है? क्या वाकई आजम खान जिस तरीके से रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ में आक्रोश व्यक्त करते हुए आ रहे थे, क्या इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट थी? आखिर अदालत ने मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर के क्या कुछ कहा है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी को भी आने वाले दिनों में 2 साल की सजा हो सकती है या उससे ज्यादा। और ऐसा हुआ तो उनकी सांसदी जाएगी और फिर आजम खान अपने दूसरे बेटे को सांसद बनवाएंगे। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में है, मगर लगता है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और अगर रहते समय चीजें ठीक नहीं कर पाए तो सांसदी जाने वाली है। लिख लीजिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है। सांसद मोहिबुल्लाह ऐसे मामले में उलझे हैं जो अगर निपटा नहीं सके तो मामला तूल पकड़ेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी और अगर कोर्ट सख्त हुआ एक झटके में सांसदी जाएगी। मोहिबुल्लाह की सांसदी जाने का मतलब है आजम खान की मुराद पूरी होना और आजम खान के दूसरे बेटे अदीब का सांसद बनना। दूसरे बेटे में क्यों कह रहा हूं, अब्दुल्ला आजम क्यों नहीं कह रहा हूं, आजम खान खुद क्यों नहीं कह रहा हूं, उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, वो भी आपको आगे बताता हूं। बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों। सपा नेता आजम खान के जेल में रहने और सजा होने के कारण अखिलेश ने रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को, जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के एक मुअज्जिन, एक इमाम है, उनको टिकट दिया, जीत भी गए। और दरअसल आजम खान ने आज भी यही कहा कि वो भाई साहब तो उनकी दौड़ मस्जिद तक है, यानी कि कहावत कही जाती है कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। अच्छा कपड़ा पहनते, शेरवानी पहनते, टोपी लगाते हैं, जरा बातें भी अच्छी क्या करें, यानी कि कोई मौका आजम खान छोड़ते नहीं है। आज भी उन पर कटाक्ष किया, मतलब अगर मौका मिले आजम खान को तो अभी मोहिबुल्लाह को सांसदी से हटा करके उनको जेल भिजवा दे। अब दोस्तों, जब टिकट दिया नदवी को अखिलेश यादव ने तो न सिर्फ टिकट उनको मिला बल्कि वो जीत भी गए। लेकिन आजम खान के सीने पर छुरियां तब से चल रही थी। आजम खान के जेल से आने के बाद तो मानो नदवी आजम की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। दोस्तों, पहले मोहिबुल्लाह नदवी संसद के पास वाली मस्जिद को लेकर, अब आजम खान से तकरार को लेकर, अब अपनी पत्नी के साथ विवाद को लेकर चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी रुमाना से चल रहे विवाद को निपटाने के लिए महज 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को उनकी पत्नी को हर महीने 30,000 भरण पोषण देने का निर्देश सख्ती से दिया। हालांकि बकाया वसूली पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र वर्मा ने बातचीत के जरिए इस वैवाहिक विवाद के किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र के पास भी भेज दिया। दोस्तों, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आगरा के अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत द्वारा 1 अप्रैल 2024 को पारित आदेश को दरकिनार करने के अनुरोध के साथ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उस सुनवाई के दौरान सांसद के वकील ने दलील दी कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का इरादा सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मामले को निपटाने का है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील मानते हुए अदालत ने कहा कि मुकदमे की प्रकृति इस तरह की है जहां मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए इस मामले का हल निकालने की संभावना है, इसीलिए इसकी संभावना तलाशी जानी चाहिए। दोस्तों, वैसे बड़ी एक दिलचस्प चीज यहां और भी है मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह उनकी चौथी पत्नी से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा नाम जबार खान है। बतौर मुस्लिम मैंने अब तक ऐसा पहला मामला देखा जिसने किसी शख्स ने 4 शादियां कर रखी हूं। और पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन कई सारे अखबारों ने इस बात को लिखा। किसी ने तो 5वीं शादी भी करार कर दिया है। खैर दोस्तों, कोर्ट ने समझौता करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। साथ ही सपा सांसद को 55,000 रुपए जमा करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 30,000 रुपए प्रतिमाह
पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट ने 11 सितंबर को अपने आदेश में चेतावनी दी कि यदि याचिकाकर्ता उक्त राशि को जमा करने में विफल रहा तो गुजारा भत्ता की मौजूदा राशि का भुगतान करने में विफल रहा या मध्यस्थता विफल रही तो अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी बीच रामपुर के कई लोग और सांसद मोहिबुल्ला नदवी और उनके करीबी लोगों से संपर्क वाले यह भी कहने लगे कि इस मामले में मोहिबुल्ला और उनकी पत्नी के बीच का विवाद आसानी से खत्म नहीं होगा। मुश्किलें और भी हैं। कई तो यह तक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी आने वाले दिनों में सांसद मोहिबुल्ला पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मूड में है। और अगर ऐसा हुआ, अगर मुकदमा हुआ और सख्त धाराएं लगी जिसमें सांसद मोहिबुल्ला को 2 साल की सजा हुई, तो फिर इनका हाल भी वही जो आजम खान के साथ में हुआ था, जो अब्दुल्ला आजम के साथ में हुआ था। यानी कि सांसद मोहिबुल्ला के सांसदी जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, ऐसे में चर्चाओं के बाजार गर्म है। कई लोग कह रहे हैं कि अब तो आजम खान की बिन मांगी मुराद पूरी हो रही है। सांसद मोहिबुल्ला के सांसदी खतरे में है, सांसदी जा सकती है, तो फिर आजम खान अपने दूसरे बेटे अदीब को चुनाव लड़ाएंगे और सांसद बनवाएंगे। जाहिर तौर पर अब तो बाहर हैं जेल के और अब उनकी शनाख्त पहले जैसे वाले होने के लिए उस ट्रैक पर चलने लगी है। आजम खान का वो अंदाज आप देखने लगे। चूंकि आजम खान उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर उनके दूसरे बेटे अदीब और उनकी पत्नी सिद्रा चुनाव लड़ सकती हैं। इसीलिए रामपुर में ऐसी चर्चा है कि अगर मोहिबुल्ला नदवी की सांसदी जाती है तो आजम खान के दूसरे बेटे अदीब चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक मामले में 2022 में अदालत ने सजा सुनाई, जिस उनकी विधाई की गई। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8/3 के अनुसार दोषी व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी 2028 तक आजम खान खुद भी चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 27 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि जिस मामले में उनको सजा हुई है उस पर किसी भी अदालत ने फिलहाल स्टे या रोक नहीं लगाई। अगर स्टे कर दिया तो वो लड़ सकते होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल आजम के बेटे अब्दुल्ला का है। 2022 में पहले उनके पिता आजम खान की विधायकी गई और फिर साल 2023 में अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। स्वार्थ सीट से विधायक थे। बाद में उस सीट पर उपचुनाव हुआ। अब्दुल्ला के मामले में 6 साल की अवधि 2029 में पूरी होती है। ऐसे में अब्दुल्ला भी 2027 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट इस बीच में अगर उनके मामले पर स्टे कर दे, रोक खत्म कर दे, सजा रोक दे, रद्द कर दे मामला। मगर दोस्तों, भले ही आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों को ही अदालत से सजा हो चुकी है, तीनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मगर उनके दूसरे बेटे अदीब आजम, कम जानते होंगे शायद आप लोग, अब्दुल्ला आजम को ज्यादा जानते हैं। अदीब आजम उनके दूसरे बेटे हैं और उनके पुत्र वधू सिद्रा, ये दोनों चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या अब आजम खान के दूसरे बेटे अदीब आजम सांसद बनेंगे? जाहिर तौर पर इस खबर को लेकर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक हलचल है। पशुपेश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फिर दोस्तों, अब इस पर 2 चीजें टिकी हुई हैं। क्या मोहिबुल्ला, सांसद मोहिबुल्ला नदवी अपनी पत्नी के साथ में जो विवाद उनका है, उस विवाद पर जो मध्यस्थता हाईकोर्ट ने करने के लिए जो एक समय पीरियड दिया है, क्या उसमें मध्यस्थता के जरिए से मामला सुलझा लेंगे? या फिर अगर उनकी पत्नी उन पर कोई और केस डालती हैं, आपराधिक मुकदमा डालती हैं, ऐसा मामला जिसमें 2 साल तक की सजा बनती है, तो फिर तो सांसद मोहिबुल्ला नदवी सांसदी तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि कानून है। और जैसे ही उनके खिलाफ में अदालत से फैसला आएगा, तत्काल प्रभाव से आपने देखा ना राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि आप देखिए साहब, नीरव मोदी, ललित मोदी, सब मोदी सरनेम वाले लोग थे। ललित मोदी कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, नीरव मोदी कितना बड़ा फ्रॉड करके देश को चुना लगा करके भागा हुआ, दोनों मोदी सरनेम वाले थे। अब राहुल गांधी ने अपने रो में बोल गए वो कि मोदी सरनेम वाले ऐसे क्यों होते हैं, चोर क्यों होते हैं, इस टाइप से कोई भाषा बोल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ में केस डलवाया और फिर दोस्तों उस अदालत ने गजब निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट भले ही चीफ जस्टिस के ऊपर जूता कांड वाले मामले में त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया हो, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया, मगर वहां की उस अदालत ने मोदी सरनेम के मामले पर उछलते हुए एकदम से सुनवाई शुरू की
और सांसदीय एक झटके में ले ली, 2 साल की सजा सुना दी। 2 साल की सजा सुनाई। यहां ऐसा लगता था तैयार बैठे हुए हैं संसद के, लोकसभा के अध्यक्ष साहब, सेक्रेटरीट पूरा, फौरन तत्काल प्रभाव से सांसदीय रद्द और फौरन उसके बाद घर छीन लिया गया। खैर, उनकी सांसदें भी वापस हुई और फिर नारे लगे टाइगर इज बैक कांग्रेस की तरफ से। मगर दोस्तों, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, अगर इनके खिलाफ में ये सब स्थितियां होती हैं, ये सब कड़ियां जुड़ती हैं, तो फिर आजम खान की मांग बिन मांगे मुराद पूरी हो जाएगी और आजम खान अपने दूसरे बेटे को भी राजनीति में बतौर सांसद लॉन्च कर सकते हैं। आप एक सोच लेंगे कि मैं उन्हें अभी से सांसद क्यों कहने लगा। अगर ऐसा होता है और माना ऐसा जा रहा है कि इस बार रामपुर में जबकि आजम बाहर हैं, अब्दुल्ला बाहर हैं, उनकी मां तंजीन फातिमा बाहर है, तो फिर अब्दुल्ला आजम के भाई अदीब आजम को जीतने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि कोई ऐसी घटना रामपुर में फिलहाल तो नहीं घटी है जो कि आजम खान के परिवार के खिलाफ जाती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम के तमाम कड़ियों को लेकर के? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।